पार्ट 2 ऑफ लेसन नंबर 3 योगा और जीवन शैली के बारे में हम आज बात करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मधुमेह। इसके साथ हम कवर अप करेंगे अस्थमा को। तो करते हैं हम मधुमेह के बारे में अब बात की जाए मधुमेह के बारे में, तो मधुमेह नई पैदा हुई बीमारी नहीं है। ये पिछले काफी साल से चल रही है और मनुष्य के साथ चली आ रही है, परंतु हमें इसकी जानकारी लगभग 1552 ईस्वी में बीसी में मिली। मधुमेह कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म का अनियंत्रण है, जो कि उच्च रक्तचाप, शुगर तथा पेशाब में जो ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण होता है। ये तब उत्पन्न होता है जब पैनक्रियाज के द्वारा पर्याप्त इंसुलिन पैदा नहीं होता या सेल्स के द्वारा अपर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का प्रयोग होता है। या मधुमेह साधारणतः हम ये कहते हैं कि मेटाबॉलिक बीमारियों का एक समूह है, जिसमें किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर का स्तर ऊंचा हो जाता है क्योंकि पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता या सेल्स इंसुलिन की प्राप्ति के लिए जो प्रतिक्रिया है उसको संभव नहीं कर पाते। बात करें मधुमेह की, तो हम ये कह सकते हैं कि मधुमेह तब होता है जब ब्लड शुगर जो है वो अधिक हो जाता है। हमें मधुमेह का पता आमतौर पर हमें काफी लेट स्टेजेस में पता चलता है। जब हम अक्सर यूरिनेशन करते हैं या अक्सर हम वॉशरूम जाते हैं तब हमें ज्यादा पता चलता है। मधुमेह 3 तरह का होता है। बात की जाए तो टाइप 1 मधुमेह, इस प्रकार के मधुमेह में जो शरीर होता है वो इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। ये अक्सर युवावस्था के आरंभिक दौर में 40 के साल के आसपास होना शुरू हो जाता है। फिर आता है टाइप 2 मधुमेह, शरीर पर्याप्त कार्यों के लिए जरूरी इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। ये या शरीर में जो सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रक्रिया नहीं कर पाते। थर्ड होता है गैस्टेशनल मधुमेह। इस प्रकार का मधुमेह औरतों को गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान आता है मधुमेह और प्रभावित करता है, पर ये खत्म हो जाता है। कुछ औरतों के रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है वो ऊपर हो जाता है तथा उनका शरीर जो है इतना इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता जिससे उनके सेल्स में ग्लूकोज का परिवहन हो सके। तो बात करेंगे हम इसके जो विभिन्न आसन है जो जिससे हम इसको लाभ पहुंचा सकते हैं, जैसे कि लिखा भी हुआ है भुजंग आसन, पश्चिमोत्तान आसन, पवन मुक्त आसन और अर्धमत्स्येंद्र आसन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला आसन आया हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन को हम सर्प या कोबरा आसन भी कहते हैं। यह सूर्य नमस्कार का ही एक हिस्सा होता है। तो विधि क्या है, पेट के बल लेट जाएं तथा दोनों पैरों के पंजों और एड़ियों को आपस में मिलाएं। अपने दोनों हथेलियों के नीचे जो जमीन है उस पर कंधों के सामने रखें। कूहनियों को कमर के साथ सटाएं। सांस अंदर लेते समय अपने शरीर के आगे वाले हिस्से को ऊपर उठाएं और सिर तथा छाती के पीछे की तरफ खींचकर नाभि को जमीन पर ही टिका रहने दें। अपनी आंखों को बंद कर लें और पीछे की ओर फोकस करें। इस स्थिति में तब तक रहें जब तक आप सामान्य रूप में सांस ले रहे हैं। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आएं और आराम करें। देखा जाए तो क्या लाभ करता है ये मेरुदंड को प्रभावित करता है और इससे जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बनती है। ये पाचन संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। ये पेट की आंतरिक दबाव को बढ़ाता है और आंतरिक अंगों को, विशेषकर लिवर और किडनी को भी लाभदायक रहता है। ये शरीर और मन दोनों को ही आराम पहुंचाता है। जुकाम को ठीक करता है, मोटापा घटाता है और पेट का आकार भी सुधार देता है। गुर्दे, जिगर आदि के कार्यों को भी ठीक करता है। गर्दन और रीढ़ की हड्डी को भी ताकत पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं सावधानियों की। तो हाथों पर न्यूनतम आप इसका वजन रखें। वजन की पीठ पर ना डालें। धड़ में की केवल नाभि तक ऊपर उठाना चाहिए। उठाते समय कंधों के पीछे की तरफ खींचे। शरीर को उठाने के लिए झटका मत दीजिए और कोहनियों को फैलने मत दीजिए। अब हम बात करते हैं पश्चिमोत्तान आसन की। अगर हम बात करें तो पश्चिमोत्तान आसन आगे बैठे पीछे मुड़े मुद्रा है। इसका नाम संस्कृत से लिया गया है। पश्चिम शब्द का अर्थ पीछे होता है और उतान का मतलब तीव्र खिंचाव या सीधे और आसन का मतलब मुद्रा होता है। सो पश्चिमोत्तान आसन आपके 3-4 शब्दों का मिला जुला रूप है जो कि आप देख पा रहे हैं। एंड इसकी विधि की बात की जाए तो जमीन पर बैठकर अपनी टांगों को आगे की तरफ फैलाएं और पंजों और एड़ियों को एक दूसरे के साथ मिलाएं। दोनों नासकियों से पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को अपने दोनों हाथों से पकड़ें। अपने मस्तिष्क को घुटने के ऊपर रखने की कोशिश करें। जितनी देर तक हो सके इस स्थिति में रहें तथा धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएं।
दैट मीन्स अगर मैं जो विधि बता रही हूँ अगर इस तरह से आसान लगती है तो इस तरह से लिखिए, या जिस तरह बुक में दी गई है जो सी आपको आसान लैंग्वेज लगती है उसको आप यूज कर सकते हैं। लाभ देखें तो ये आपके जो मेरुदंड है उसको अच्छा पश्चव खिंचाव देती है। रीढ़ की हड्डी, पेट की मांसपेशियों में लचीलापन आता है। ये उदर क्षेत्र के स्थित अंगों को रक्त संचार को सुधारने में मदद करता है। ये शारीरिक मुद्रा संबंधी विकृतियां होने से भी रोकता है। बात करें सावधानियों की तो आगे झुकते समय श्वास छोड़ना है और झुकने में मदद मिलती है आपको। इसी के अलावा जो झुकते समय अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, अकड़े मत रहें, उनके ऊपर कंट्रोल ना रखें। अंतिम स्थिति को अपनी सुविधा अनुसार बनाए रखें। आसन की अंतिम स्थिति में आने तक और प्रारंभ करते समय झटकों से बचें। लास्ट ऑफ ऑल, घुटनों से माथे को छूते समय घुटनों को आपने मोड़ना नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोड़ेंगे नहीं घुटनों को, आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अगर आपके सिर नहीं लग रहा है घुटनों से तो आप कोशिश करिए। आसन हमारा आता है पवन मुक्त आसन, और पवन शब्द का मतलब है हवा होता है और मुक्त मतलब त्यागना होता है। इसलिए इस आसन को हम हवा या गैस की मुद्रा भी कहते हैं। ये एक टांग या दोनों टांगों के साथ किया जाता है। और अगर विधि देखें तो नितंब भाग को जमीन पर रखें, दोनों हाथों से दोनों पैर के घुटनों के नीचे के भाग पर लपेटें, दोनों पैरों का वक्ष स्थल तथा पेट का अधिक दबाव दें, कमर, गर्दन व सिर को सीधा रखें। लाभ क्या क्या है इसके? ये आसन जो है आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाने में लाभदायक है। ये आपके जो उदरीय क्षेत्र है उसमें भी कब्ज को मिटाने का काम करता है। ये पेट में फंसी गैस को निकालने में मदद करता है। और अगर बात करें तो अपनी हमारी वसा को कम करने का भी काम करता है। अब इसकी सावधानियां देखें। ये पेट के निचले भाग पर दबाव डालता है और संकुचन उत्पन्न करता है, तो इसलिए इसे सावधानी पूर्वक करें। छाती पर दबाव डालते समय घुटनों का एक साथ ही रहना चाहिए। शरीर को डगमगाने से रोकें और झटका ना लगने दें। यदि स्पॉन्डिलाइटिस है या कोई कमर की प्रॉब्लम है आपको, अगर डिस्क की प्रॉब्लम है तो इसको जितना हो सके उतना ध्यान से करें, अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड ही करें। अगला आ गया हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि हमने लास्ट टाइम कवर अप किया था, मोटापे में भी स्थूलता में भी। तो इसको मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, आप पिछला दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे करना है, उसके क्या लाभ है और क्या हानि है। अब हम बात करेंगे अस्थमा की। अस्थमा जो है फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें हवा निकलने वाली रास्ता बंद हो जाता है या तंग हो जाता है, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है। अस्थमा में वायु मार्ग सूज जाते हैं तथा फालतू बलगम पैदा होती है। वायु मार्ग के जो अंदरूनी दीवारें हैं वह भी सूज जाती हैं। ये सूजन या फुलावट एलर्जी की प्रतिक्रिया ले लेती हैं, उसका रूप भी ले लेती हैं और मजबूत बनाने के लिए, विचलन के लिए जो वायु मार्ग है उसमें अपना अवरोध देना शुरू कर देती हैं। सूजन और फेफड़ों में कम हवा गुजरने की वजह से जो वायु मार्ग है वो थोड़ा सा तंग ही पाता है और अधिक मोटे या फिर चिपचिपे बलगम का भी उत्पादन हो सकता है इसमें। इस कारण से ये जो संवेदनशील हो जाती है और जो सिकुड़न है इससे काफी आपको प्रभाव पड़ता है। इसके लक्षण क्या है? सांस लेते समय आप आवाज कर सकते हैं, छाती में जकड़न हो सकती है, सांस से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, खांसी आमतौर पर रात के समय ज्यादा होगी या सुबह के समय पे ज्यादा हो सकती है। अगर हम देखें तो अस्थमा का जो मेन कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल एलर्जी हो सकती है, सर्दी से हो सकता है, मोटापे के तनाव से भी हो सकती है, ये हेरिडिटी भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इससे निपटने वाले आसनों के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे सुखासन, चक्रासन, गौमुख आसन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तान आसन और मत्स्यासन। अब बात की जाए सुखासन की, तो सुखासन का आसन जो है मुद्रा या आराम मुद्रा के रूप में भी होता है और ये मुद्रा ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा है। और विधि की बात करें तो सामान्य रूप से बैठना ही सुखासन है। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के जांग पर रखें और दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की पिंडली के नीचे रखें। सिर, गर्दन व कमर को सीधा रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या अजली मुद्रा में रखें। ध्यान के समय अधिक देर तक बैठने के लिए इसका उपयोग करें और ध्यान के समय आप ध्यान रखें कि आपका जो है वो इन और आउट 30 सेकंड्स मिनिमम रखें। 30 सेकंड्स टू 1 मिनट तक आपने इस आसन को करना है। अगर इसकी लाभ की बात की जाए तो सुख आसन सबसे आसान है तथा मेडिटेशन के लिए सबसे आरामदायक आसन है। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मेडिटेशन में अधिक मुश्किल या मुद्रा नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा ये तनाव, पीड़ा से भी आपको छुटकारा दिलाता है, ध्यान लगाने में लाभदायक है। आसन जोड़ों के जकड़न का भी इलाज करने में लाभदायक है। बात की जाए सावधानियों की, तो रीढ़ की हड्डी पर अगर चोट लगी हो तो उसको सावधानी से करें या उसको थोड़ा देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन आ रहा है हमारा चक्र आसन। अगर हम चक्र आसन की बात करें तो चक्र आसन या पहिया मुद्रा को ऐसा इसलिए कहते हैं कि इस मुद्रा की कल्पना की जाती है तो ये एक पहिए जैसा लगता है। तो इस आसन को करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों पैर सीधे करते हुए कमर के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों से नितंबों को स्पर्श करते हुए रखें। दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के पीछे रखें। हाथों के पंजे अंदर की ओर मुड़े हुए और हाथों और पैरों को ऊपर करते हुए पूरे शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। आपने शरीर को ऊपर की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दें, जिससे कि जो चक्र है वो आपके सामने इस तरह बनकर आए। अगर इनकी लाभ की बात की तो ये आसन आपकी टांगे मजबूत करता है। ये तंत्रिका तंत्र, पाचन, श्वासन, कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली के लिए लाभदायक है। ये ऊर्जा प्रदान करता है और हल्केपन का एहसास दिलाता है। ये भुजाओं, कलाइयों को ताकतवर बनाता है। ये सभी प्रकार के हार्मोनल रिसावों का प्रभाव डालता है और ये शरीर के लचीलेपन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों को टोन अप करता है। नेक्स्ट आया हमारा गोमुख आसन। और गोमुख के नाम से आप संस्कृत शब्द जो गो है जिसका की अर्थ होता है और मुख का अर्थ होता है चेहरा और आसन जिसे आप मुद्रा कहते हैं, तो ये गोमुख आसन है। ये आसन को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मुद्रा के दौरान श्री गाय के चेहरे की तरह लगता है। सुखासन या दंड आसन के रूप में बैठ जाइए। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने नितंब के पास रखिए। दाहिने पैर की बाईं जांघ के ऊपर से करते हुए इस प्रकार स्थिर करते हुए घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, जैसा कि अभी आप देख भी पा रहे हैं। फिर बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। दाहिने हाथ को दाहिने कंधे के पर सीधा उठा लें और पीछे की ओर घुमाते हुए कोहनी को मोड़कर हाथों को परस्पर बांध लें। आप दोनों हाथों को धीरे से अपनी दिशा में खींचें। दृष्टि सामने की ओर रखें और पैर बदल कर भी करना है ये आपने आसन। अगर लाभ की बात की जाए तो ये आसन 10 मिनट तक करना चाहिए। इससे आपकी जो शरीर है ये अति उत्तम आसन है। थकावट, तनाव, चिंता को दूर करता है ये आसन। पीठ दर्द को दूर करता है और कंधों और गर्दन की जकड़न को भी दूर करने में सहायक है। ऊर्जा बढ़ाकर मुद्रा में सुधार करता है और मधुमेह के लिए काफी लाभदायक आसन है। आंतों के बढ़ जाने की स्थिति में ये आसन बहुत अधिक लाभदायक होता है। पर्वत आसन यानी पर्वत मूर्त की फॉर्म में सूर्य नमस्कार अनुक्रम के अंदर, ये सूर्य के नमस्कार के अंदर ही आने वाला आसन है। अगर देखा जाए तो इस आसन को करते समय मनुष्य की आकृति एक पर्वत के समान हो जाती है, जिसके कारण इसे पर्वत आसन भी कहा जाता है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि हम पद्मासन की फॉर्म में बैठ जाएं। जमीन पर दरी या जो आसन है उसको ग्रहण करें और अपने हाथों को की उंगलियों को आपस में फंसा लें। लंबी श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाएं कि आपके हाथ सिर के ऊपर हो और हाथों की हथेलियां बाहर की तरफ हों। अगर इसके लाभ की बात की जाए, लाभ इसका ये है कि जो ये आसन आपकी जो लिम्स है उनकी मांसपेशियों को ताकत देता है। ये मांसपेशियों के खिंचाव लाकर ऊंचाई को बढ़ाने में सहायक है और ये आसन कंधों की मजबूती के लिए भी लाभदायक है। अगला बात करते हैं भुजंग आसन के बारे में। भुजंग आसन को भी सूर्य का ही नमस्कार का आसन कहा जाता है। इसको कोबरा पोज भी कहते हैं और ये सूर्य नमस्कार का ही एक हिस्सा है। विधि की बात करें तो इसको पेट के बल लेटकर करने वाला आसन होता है। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दें। दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर कंधे के नीचे रखें। उंगलियां बाहर की ओर तथा आपस में मिली होनी चाहिए। श्वास भरते हुए छाती को भाग को धीरे धीरे नाभि तक ऊपर उठा दें। सिर और गर्दन को भी ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए पूर्व की स्थिति में आए। अगर भुजंग आसन के लाभ की बात की जाए तो ये मेरुदंड को जो है प्रभावित करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है हमारे शरीर में। पाचन संबंधी कोई भी समस्या हो उसको दूर करता है। पेट का जो आंतरिक दबाव है उसको बढ़ाता है और लिवर स्ट्रांग करता है, किडनी स्ट्रांग करता है। ये शरीर और मन दोनों को आराम पहुंचाता है। जुकाम को ठीक करने में सहायक है। गुर्दे, जिगर आदि के कार्यों को भी ठीक करता है।
गर्दन और रीढ़ की हड्डी को ताकत और लचीलापन देने में भी सहायक है ये आसन। सावधानियों की बात की जाए तो हाथों पर न्यूनतम वजन दीजिए। वजन को पीठ पर डालना है। धड़ को केवल नाभि तक ऊपर उठाना है। नेक्स्ट आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन, जिसको हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं लास्ट वाले पार्ट में, तो इसको मैं अब दोहराऊंगी नहीं। इसके लिए आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं या लास्ट क्लिपिंग को देखकर इसको कर सकते हैं पूरा। तो हम करेंगे हमारा लास्ट आसन जो है मत्स्यासन। ये योग आसन की शुरुआती आसनों में से एक आसन है। मत्स्य का जो अर्थ है, यहाँ आसन में जो पानी को किया जाने, जैसे हम शरीर कहते हैं ना, मछली के फॉर्म में आ जाता है, ये वो वाला आसन है। इसमें दोनों पैरों को सीधा रखकर करने वाली बात है इस आसन को। तो हमने इस आसन को किस प्रकार करना है, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर बैठ जाएं। या तो आप इसको वज्रासन, आधा वज्रासन की फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर आप इसको पद्मासन की फॉर्म में कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप बैठेंगे, आप हाथों को कोहनियों के सहारा लेते हुए कमर के बल लेट जाएं। हाथों के सहारे से गर्दन को मोड़ें और माथे को जमीन से लगाने की कोशिश भी करें। दोनों हाथों को ऊपर पैरों के अंगूठे पकड़े तथा कोहनियों को जमीन से लगाएं। पेट के भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाना है आपने। और अगर इसकी लाभ की बात की जाए तो ये आसन जो आपके अस्थमा दमे के रोग के लिए सहायक है, शुद्ध रक्त का निर्माण करने में सहायक है, कब्ज दूर करने में भी सहायक है, और मधुमेह के लिए भी लाभदायक है ये आसन, और चेहरे और त्वचा को भी आकर्षक बनाता है। इसके अलावा ये जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने में काफी लाभदायक आसन है। अब जो ये वाला, तो यहाँ खत्म होता है हमारा पार्ट 2 योगा और जीवन शैली का। तो इसमें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं, और आपके इसके साथ वर्कशीट दी जा रही है, इसको प्लीज पूरा कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ।